जिंदगी में सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जो शोर मचाते हैं, सबसे डेंजरस वो होते हैं जो चुप रहते हैं और एक दिन अचानक जीत जाते हैं। 6 महीने, बस 6 महीने अगर तुमने दुनिया से दूर होकर खुद पर काम कर लिया तो लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। आज तुम्हारी वैल्यू कोई नहीं समझता, आज तुम्हें इग्नोर किया जाता है, आज तुम्हारी मेहनत इनविजिबल है, लेकिन यही वो फेज है जहां विनर्स बनते हैं। दुनिया को लगता है कि सक्सेस लाउड होती है, कि जो ज्यादा दिखाता है वही जीतता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। सच्ची सक्सेस हमेशा खामोशी में ग्रो होती है। जब तुम बोलना बंद करते हो, जब तुम दिखाना बंद करते हो, जब तुम सिर्फ काम करते हो, तभी तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। और आज मैं तुम्हें वो रूल देने वाला हूं जो मैंने हजारों सक्सेसफुल लोगों में देखा है, एक ऐसा रूल जो तुम्हें एवरेज से अलग कर देगा। 6 महीने, नो नॉइज ओनली रिजल्ट्स। अगर तुमने इसे सच में फॉलो कर लिया तो तुम्हारी सक्सेस इतनी लाउड होगी कि तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया खुद तुम्हारे बारे में बात करेगी। अब फैसला तुम्हारा है, तुम भीड़ में शोर बनकर रहना चाहते हो या खामोशी में ताकत बनना चाहते हो। नमस्कार, मैं नेपोलियन हिल हूं और मैं तुम्हें उस शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे दुनिया कमजोर समझती है, लेकिन जिसने हर महान इंसान को महान बनाया है। खामोशी ये सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है, ये अपने अंदर एक ऐसी आग जलाना है जो बाहर दिखती नहीं लेकिन अंदर सब कुछ बदल देती है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि खुद को दिखाओ, अपनी बात रखो, अपनी प्रेजेंस बनाओ, लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि कब चुप रहना है, क्योंकि असली गेम यहीं से शुरू होता है। जब तुम हर किसी को अपने गोल्स बताते हो, जब तुम हर छोटी प्रोग्रेस शेयर करते हो, जब तुम हर दिन दुनिया को यह दिखाने में लगे रहते हो कि तुम क्या कर रहे हो, तब तुम काम कम और दिखावा ज्यादा कर रहे होते हो। और यही वो ट्रैप है जहां 90 लोग फंस जाते हैं। तुम्हारा माइंड एक अजीब तरीके से काम करता है। जब तुम किसी को बताते हो कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, तो तुम्हें अंदर से अच्छा महसूस होता है, जैसे तुमने कुछ अचीव कर लिया हो। ये फीलिंग, ये सैटिस्फैक्शन असल में तुम्हारी प्रोग्रेस का दुश्मन है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड ले चुका है बिना मेहनत किए, और अब उसके पास वो हंगा ही नहीं बचती जो तुम्हें सच में आगे बढ़ाती। यही रीजन है कि लोग बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पर अनाउंस करते हैं और फिर कुछ ही दिनों में क्वाइटली डिसअपीयर हो जाते हैं। उन्होंने बोलकर ही जीत का इल्यूजन क्रिएट कर लिया। लेकिन जो लोग इस इल्यूजन को समझ जाते हैं वो अपनी जिंदगी बदल देते हैं। वो बोलना बंद कर देते हैं, वो दिखाना बंद कर देते हैं, वो एक्सप्लेन करना बंद कर देते हैं, और फिर वो सिर्फ एक चीज करते हैं, काम। डीप वर्क, फोकस्ड वर्क, साइलेंट वर्क। तुम्हें लगता है कि साइलेंस बोरिंग है, कि इसमें एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, यही वो जगह है जहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब तुम अकेले बैठकर काम करते हो, जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, जब कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा होता, और फिर भी तुम लगातार मेहनत करते हो, तभी तुम स्ट्रांग बनते हो। क्योंकि उस मोमेंट में तुम किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए काम कर रहे होते हो। और यही फर्क है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों में। एवरेज लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन पर चलते हैं, लाइक्स, कमेंट्स, अप्रिशिएशन, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग इंटरनल डिसिप्लिन पर चलते हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका फोकस क्लियर होता है। और जब फोकस क्लियर होता है तो नॉइज इरेलेवेंट हो जाता है। खामोशी तुम्हें दो चीजें देती है, क्लैरिटी और कंट्रोल। क्लैरिटी इसलिए क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्शंस से दूर हो जाते हो, और कंट्रोल इसलिए क्योंकि तुम अपने माइंड को कमांड करना सीख जाते हो। जब तुम चुप रहते हो तो तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम सीखते हो, तुम समझते हो, और धीरे धीरे तुम उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारा काम ही बोलता है। लेकिन यहां एक हार्श ट्रूथ है, खामोशी आसान नहीं है। ये अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें कोई अपलॉज नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा काम। और यही वो रीजन है कि ज्यादातर लोग इसे छोड़ देते हैं। उन्हें इंस्टेंट खुशी चाहिए, इंस्टेंट वैलिडेशन चाहिए। लेकिन जो लोग इस फेज को सरवाइव कर लेते हैं, वो एक ऐसी आइडेंटिटी बना लेते हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। याद रखो, शोर हमेशा बाहर होता है और ताकत हमेशा अंदर। जब तुम दुनिया को इंप्रेस करना छोड़ देते हो और खुद को इंप्रूव करना शुरू करते हो, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। तो आज से कम बोलो, कम दिखाओ और ज्यादा काम करो, क्योंकि आने वाले 6 महीने तुम्हारी पूरी जिंदगी रीडिफाइन कर सकते हैं। खामोशी को वीकनेस मत समझो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। और जब तुम इसे सही तरीके से यूज करना सीख जाओगे, तो तुम्हारी सक्सेस इतनी लाउड होगी कि तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ बड़ा करना है। तुम प्लान बनाते हो, विजन क्लियर होता है, और फिर तुम उसे किसी को बता देते हो।
यहीं से गेम बदल जाता है, क्योंकि जिस पल तुमने अपने गोल को शब्दों में बाहर निकाला, उसी पल तुम्हारे अंदर की अर्जेंसी कम हो गई। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम किसी को बताते हो, मैं ये करने वाला हूं, मैं ये बनूंगा, तो सामने वाला तुरंत रिएक्ट करता है, वह बहुत बढ़िया, तू तो कर ही लेगा। और उस मोमेंट में तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन, वही केमिकल जो तुम्हें रिवॉर्ड मिलने पर फील होता है। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, तुमने अभी तक कुछ किया ही नहीं, फिर भी तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड ले चुका है। यानी तुमने जीत का स्वाद पहले ही चख लिया, बिना लड़ाई लड़े। और यही वो ट्रैप है जो तुम्हें धीरे धीरे वीक बना देता है। अब तुम्हारे अंदर वो हंगा नहीं बचती, वो बेचैनी नहीं बचती जो तुम्हें पुश करती, क्योंकि तुम्हारा माइंड ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है। यही रीजन है कि लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं, गोल्स अनाउंस करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद क्वाइटली फेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोलकर ही खुद को कन्विंस कर दिया कि वो कुछ कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी अलग है, सिर्फ बोलना प्रोग्रेस नहीं है, सिर्फ प्लान करना अचीवमेंट नहीं है, और सिर्फ दिखाना ग्रोथ नहीं है। असल ग्रोथ तब होती है जब कोई नहीं देख रहा होता और फिर भी तुम रुकते नहीं हो। सक्सेसफुल लोग इस इल्यूजन को समझते हैं, इसलिए वो अपने प्लान्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वो हर किसी को नहीं बताते, वो हर जगह शेयर नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं हर बार जब तुम अपने सपनों को एक्सपोज करते हो तो तुम उन्हें कमजोर बना देते हो। दुनिया में हर कोई तुम्हारे विजन को समझने के लिए नहीं बना। कुछ लोग डाउट करेंगे, कुछ लोग तुम्हें छोटा दिखाएंगे, कुछ लोग तुम्हारी एनर्जी खींच लेंगे, और अगर तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो ये सब तुम्हें स्लो कर देगा। इसलिए साइलेंस सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक शील्ड है। ये तुम्हें प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल नॉइज से, नेगेटिविटी से, कंपैरिजन से, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें खुद से कनेक्ट करता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा फोकस अंदर जाता है, तुम अपने काम पर ध्यान देते हो, अपने प्रोग्रेस पर ध्यान देते हो, ना कि इस बात पर कि लोग क्या सोच रहे हैं। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि जब तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन से डिटैच हो जाते हो, तब तुम्हारा कंट्रोल वापस तुम्हारे हाथ में आ जाता है। तुम किसी के रिएक्शन के हिसाब से काम नहीं करते, तुम अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करते हो, और ये डिफरेंस तुम्हें एवरेज से अलग बनाता है। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बोलकर खुद को कन्विंस करते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं, और दूसरे वो जो चुप रहकर सच में कुछ कर रहे होते हैं। पहले वाले लोगों की आवाज लाउड होती है, लेकिन उनकी जिंदगी एवरेज रहती है। दूसरे वाले लोग साइलेंट होते हैं, लेकिन उनकी सक्सेस लाउड होती है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम बोलकर खुद को खुश करना चाहते हो या चुप रहकर खुद को बदलना चाहते हो, क्योंकि आने वाले 6 महीने तुम्हारी डायरेक्शन तय करेंगे। और इस बार तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारे एक्शंस डिसाइड करेंगे। तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम फोकस की है। तुम एक चीज शुरू करते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और हर बार तुम्हें लगता है कि शायद ये काम नहीं करेगा, कुछ नया ट्राई करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हें नया रास्ता नहीं चाहिए, तुम्हें एक रास्ते पर टिके रहने की ताकत चाहिए। जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर अंदर आता है, और यहीं से फोकस जन्म लेता है। फोकस का मतलब सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना नहीं है, फोकस का मतलब है अपने दिमाग को ट्रेन करना कि वो एक ही डायरेक्शन में एनर्जी लगाए। अभी तुम्हारा माइंड स्कैटर्ड है, थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ा कंपैरिजन, थोड़ा प्लानिंग, थोड़ा ओवरथिंकिंग, और इसी वजह से तुम्हारी एनर्जी हर जगह फैल जाती है। रिजल्ट कुछ भी सॉलिड नहीं बनता। लेकिन जब तुम साइलेंस चूज करते हो तो तुम डिस्ट्रैक्शंस काटना शुरू करते हो, तुम अननेसेसरी बातें अवॉइड करते हो, तुम हर चीज में इन्वॉल्व होना छोड़ देते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड सेटल होने लगता है। ये शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि तुम्हें आदत है नॉइज की, तुम्हें आदत है कांस्टेंट स्टिम्युलेशन की। लेकिन जैसे जैसे तुम इस फेज में टिके रहते हो, तुम्हारे अंदर एक नई क्लैरिटी बनती है। तुम्हें पता चलने लगता है क्या जरूरी है और क्या सिर्फ टाइम वेस्ट है, और यही क्लैरिटी तुम्हें एवरेज से अलग करती है। अब एक और चीज समझो, तुम्हारा ब्रेन हमेशा इजी चीजों की तरफ भागता है। स्क्रॉल करना इजी है, बातें करना इजी है, प्लान्स बनाना इजी है, लेकिन डीप वर्क हार्ड होता है, और सक्सेस हमेशा हार्ड साइड पर होती है। जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा डीप वर्क करते हो, बिना दिखाए, बिना बोले, तो तुम अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर रहे होते हो। तुम उसे सिखा रहे होते हो कि डिस्ट्रैक्शन नहीं, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करेगा, तुम्हें लगेगा बॉर्डम है, तुम्हें लगेगा कुछ मिसिंग है, लेकिन यही वो मोमेंट है जहां ग्रोथ होती है। क्योंकि बॉर्डम के उस फेज के बाद तुम्हारा माइंड सेटल होता है, और फिर एक पॉइंट आता है जहां तुम फ्लो में आ जाते हो। फ्लो वो स्टेट जहां टाइम रुक जाता है, जहां तुम्हारा पूरा फोकस एक काम पर होता है, जहां तुम डिस्ट्रैक्शंस भूल जाते हो, और यही स्टेट तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। लेकिन ये स्टेट नॉइज में पॉसिबल नहीं है।
ये सिर्फ साइलेंस में पॉसिबल है। जब तुम दुनिया को शत कर देते हो और खुद के साथ बैठते हो, तभी तुम्हारा माइंड अपनी असली कैपेसिटी दिखाता है। अब सोचो, अगर तुम रोज 2-3 घंटे भी इस स्टेट में काम करो 6 महीने तक, तो क्या होगा? तुम्हारा स्किल लेवल बदल जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाएगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा कॉन्फिडेंस रियल होगा, क्योंकि वो दिखावे से नहीं, काम से बना होगा। याद रखो, फोकस एक स्किल है और इसे ट्रेन करना पड़ता है। ये ओवरनाइट नहीं आता, लेकिन हर दिन, हर सेशन, हर डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करके तुम इसे स्ट्रांग बनाते हो। और जब तुम्हारा फोकस स्ट्रांग हो जाता है तो सक्सेस सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं रहती, वो इनेविटेबिलिटी बन जाती है। इसलिए अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो खुद से एक प्रॉमिस करो, अगले 6 महीने नो डिस्ट्रैक्शन, नो अननेसेसरी नॉइज, सिर्फ फोकस। क्योंकि जब तुम्हारा माइंड एक दिशा में चलने लगता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दुनिया तुम्हें हर दिन मोटिवेट करती है, हर जगह एनर्जी है, कोट्स हैं, वीडियोस हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, यू कैन डू इट। कुछ देर के लिए तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारे अंदर फायर आती है, तुम सोचते हो अब मैं सब बदल दूंगा, लेकिन 24 घंटे बाद सब शांत, वही हैबिट्स, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही लाइफ। यही है लाउड मोटिवेशन, ऊपर से पावरफुल, अंदर से हॉलो। ये तुम्हें फील कराता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम वहीं खड़े होते हो, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है और सक्सेस टेम्पररी चीजों से नहीं बनती। अब दूसरी तरफ देखो, साइलेंट ग्राइंड। कोई म्यूजिक नहीं, कोई हाइप नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। ये ग्लैमरस नहीं है, ये एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन यही रियल है। साइलेंट ग्राइंड में कोई तुम्हें पुश नहीं करता, कोई तुम्हें याद नहीं दिलाता कि काम करो, तुम खुद को उठाते हो, तुम खुद को डिसिप्लिन करते हो, और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो। यही फर्क है, लाउड लोग इमोशन पर चलते हैं, साइलेंट लोग सिस्टम पर चलते हैं। इमोशन बदलता रहता है, कभी ही कभी लो, लेकिन सिस्टम कंसिस्टेंट रहता है। जब तुम्हारे पास सिस्टम होता है तो तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें मूड की जरूरत नहीं पड़ती, तुम काम करते हो क्योंकि ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी होती है। अब एक हार्श ट्रूथ सुनो, मोटिवेशन एडिक्टिव है। तुम बार बार वीडियोस देखते हो, बार बार इंस्पिरेशन ढूंढते हो, क्योंकि वो इंस्टेंट अच्छा फील कराता है, लेकिन यही एडिक्शन तुम्हें एक्शन से दूर रखता है। तुम सोचते हो कि तुम ग्रो कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, और जब तक तुम कंज्यूम करते रहोगे तुम क्रिएट नहीं कर पाओगे। साइलेंट ग्राइंड इस एडिक्शन को तोड़ता है। ये तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाता है, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल पुश नहीं है, कोई अपलॉज नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी है। और कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन यही बोरिंग चीज एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। अब इमेजिन करो, 2 लोग हैं, एक रोज मोटिवेशन देखता है, प्लान्स बनाता है, बातें करता है, दूसरा चुप है, कोई अपडेट नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस रोज काम कर रहा है। 3 महीने बाद पहला इंसान अभी भी प्लानिंग में है, दूसरा इंसान प्रोग्रेस में है। 6 महीने बाद पहला इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, दूसरा इंसान ट्रांसफॉर्म्ड है। और 1 साल बाद पहला इंसान एक्सक्यूजेस देता है, दूसरा इंसान एग्जाम्पल बन जाता है। यही डिफरेंस है नॉइज और रिजल्ट में। लोग कहते हैं स्टे मोटिवेटेड, लेकिन सच ये है स्टे डिसिप्लिन्ड, क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवा सकता है, लेकिन फिनिश डिसिप्लिन ही करवाता है। साइलेंट ग्राइंड तुम्हें यह सिखाता है कि बिना मूड के काम कैसे करना है, बिना एनर्जी के भी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, और बिना रिकॉग्निशन के भी आगे कैसे बढ़ना है। और जब तुम ये सीख जाते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम बाहर की दुनिया पर डिपेंड नहीं हो, तुम खुद अपनी पावर बन चुके हो। तो आज से मोटिवेशन कम करो, एक्शन बढ़ाओ, नॉइज कम करो, फोकस बढ़ाओ, और याद रखो, शोर मचाने वाले लोग दिखते हैं, लेकिन हिस्ट्री हमेशा उन्हीं की बनती है जो चुपचाप काम करते हैं। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन 6 महीने अगर सही तरीके से जी लिए जाए तो इंसान की पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। लोग सालों तक वही रहते हैं, क्योंकि उनके पास डायरेक्शन नहीं होती, सिस्टम नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंसी नहीं होती। लेकिन अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि अगले 6 महीने तुम चुप रहोगे, फोकस करोगे और खुद पर काम करोगे, तो ये 6 महीने तुम्हें वहां पहुंचा सकते हैं जहां लोग सालों में नहीं पहुंच पाते। लेकिन ये मैजिक नहीं है, ये स्ट्रक्चर है, ये क्लैरिटी है, ये डिसिप्लिन है। और अगर तुम्हें सच में रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें यह समझना होगा कि हर महीना अलग होता है, हर फेज का अपना रोल होता है। पहला महीना क्लैरिटी और डिटॉक्स, शुरुआत हमेशा साफ दिमाग से होती है। अभी तुम्हारा माइंड भरा हुआ है रैंडम थॉट्स से, कंपैरिजन से, डिस्ट्रैक्शंस से, और जब माइंड क्लियर नहीं होता तो डायरेक्शन भी क्लियर नहीं होती। इसलिए पहले महीने में तुम्हें स्लो होना पड़ेगा। सोशल मीडिया कम करो, अननेसेसरी बातें बंद करो, हर वो चीज हटाओ जो तुम्हारी एनर्जी खा रही है। शुरुआत में ये खालीपन लगेगा, तुम्हें लगेगा कुछ मिसिंग है, लेकिन यही खालीपन तुम्हें क्लैरिटी देगा। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा तुम क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो।
और ये क्यों तुम्हारा फ्यूल बनेगा। दूसरा महीना डिसिप्लिन बनाना, अब क्लैरिटी आ चुकी है, अब गेम शुरू होता है। डिसिप्लिन यहां से स्ट्रगल शुरू होता है, क्योंकि अब तुम्हें रोज काम करना है, चाहे मन करे या ना करे। तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करेगा, वो एक्सक्यूजेस देगा, वो डिस्ट्रैक्शंस ढूंढेगा, लेकिन यही तुम्हें स्ट्रांग बनना है। छोटे छोटे एक्शंस, रोज सेम टाइम सेम फोकस, यही हैबिट्स बनाते हैं, और हैबिट्स तुम्हारी डेस्टिनी बनाती हैं। तीसरा और चौथा महीना डीप वर्क फेज, अब तुम सेटल हो चुके हो, अब तुम्हारा फोकस स्ट्रांग होने लगता है। अब तुम सरफेस लेवल काम नहीं करते, तुम डीप वर्क करते हो। 2-3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन, प्योर फोकस, यही स्किल बनती है, यही ग्रोथ होती है, और यही डिफरेंस क्रिएट होता है। इस फेज में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, सिर्फ रेपिटेशन होती है, लेकिन यही रेपिटेशन मास्टरी बनाता है। 5वां महीना आइसोलेशन और आइडेंटिटी शिफ्ट, अब तुम्हारा सर्कल छोटा हो चुका है, तुम कम बोलते हो, कम दिखते हो, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका होता है। अब तुम वही इंसान नहीं रहे, तुम्हारी सोच बदल चुकी है, तुम्हारी हैबिट्स बदल चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी आइडेंटिटी बदल चुकी है। अब तुम काम करने वाले इंसान बन चुके हो, बोलने वाले नहीं। 6ठा महीना रिजल्ट एक्सप्लोजन, और फिर आता है वो फेज जिसका इंतजार सब करते हैं, रिजल्ट्स। लेकिन ये रिजल्ट्स अचानक नहीं आते, ये पिछले 5 महीनों की मेहनत का आउटकम होते हैं। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस रियल होता है, तुम्हारा वर्क विजिबल होने लगता है, लोग नोटिस करना शुरू करते हैं, और वो कहते हैं ये अचानक कैसे बदल गया। लेकिन तुम्हें पता है ये अचानक नहीं था, ये हर दिन की कंसिस्टेंसी थी, हर दिन का साइलेंट एफर्ट था, जो आज रिजल्ट बनकर दिख रहा है। अब सच सुनो, ये 6 महीने आसान नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हैक नहीं है, सिर्फ काम है और डिसिप्लिन है। लेकिन अगर तुमने ये फेज सरवाइव कर लिया, तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तुम्हें फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें फिर वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम जान चुके होगे कि असली पावर खामोशी में बनती है। तो आज डिसाइड करो, अगले 6 महीने नो नॉइज, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ ग्रोथ, क्योंकि ये 6 महीने तुम्हारी पूरी जिंदगी डिफाइन कर सकते हैं। सच हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता, और आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम्हारी डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल जाएगी। तुम स्पेशल नहीं हो। हाँ, ये सुनना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। दुनिया तुम्हारे सपनों के लिए नहीं रुकी है, दुनिया तुम्हारी स्ट्रगल को नोटिस नहीं कर रही, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बनना चाहते हो, जब तक तुम रिजल्ट नहीं दिखाते। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है, लोग अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि उनके पास तुम्हारे बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। और ये समझना तुम्हें फ्री कर देता है, क्योंकि अब तुम्हें इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें परफॉर्म करना है। एक और सच्चाई, तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऑलरेडी केपेबल हो, लेकिन प्रॉब्लम है तुम्हारी कंसिस्टेंसी। तुम स्टार्ट करते हो लेकिन फिनिश नहीं करते। तुम एक्साइटेड होते हो लेकिन टिकते नहीं। तुम प्लान बनाते हो लेकिन एक्सिक्यूट नहीं करते। और फिर तुम सोचते हो शायद मैं बना ही नहीं हूं इसके लिए, लेकिन सच ये है तुमने खुद को मौका ही नहीं दिया। तुम हर बार कंफर्ट चूज करते हो, जब काम हार्ड हो जाता है तुम एस्केप ढूंढते हो, जब बॉर्डम आता है तुम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो, और यही छोटी छोटी चॉइसेस तुम्हारी जिंदगी डिफाइन करती हैं। सक्सेस कोई बिग मोमेंट नहीं है, ये रोज की छोटी डिसीजंस का रिजल्ट है। अब एक और बात समझो, डिसिप्लिन पेनफुल है, लेकिन रिग्रेट और ज्यादा पेनफुल है। आज तुम काम अवॉइड करते हो, आज तुम आराम चूज करते हो, लेकिन कुछ महीनों बाद जब तुम खुद को वहीं खड़ा पाओगे, तो वो फीलिंग तुम्हें अंदर से तोड़ देगी। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि तुम स्लोली एवरेज लाइफ को एक्सेप्ट कर लोगे। तुम कहोगे चलो ठीक है, इतना ही काफी है, और उसी दिन तुम्हारा ग्रोथ रुक जाएगा। इसलिए अगर तुम्हें सच में बदलना है, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये इजी नहीं होगा। कोई तुम्हें पुश नहीं करेगा, कोई तुम्हें गाइड नहीं करेगा, तुम्हें खुद उठना होगा, खुद काम करना होगा, खुद गिरना होगा, और खुद ही उठना होगा। और यही प्रोसेस तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। साइलेंट ग्राइंड ग्लैमरस नहीं है, कोई क्लैप नहीं करेगा, कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन यही वो फेज है जहां तुम खुद को बनाते हो। अब चॉइस सिंपल है, या तो तुम कंफर्टेबल रहो और एवरेज बनो, या अनकंफर्टेबल बनो और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनो, क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। और याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और नहीं बदलेगा इसे, कोई और नहीं बचाएगा तुम्हें, ये तुम्हारा गेम है और तुम्हें ही खेलना है। तो अब एक्सक्यूजेस बंद करो, ब्लेम करना बंद करो और काम शुरू करो, क्योंकि अगले 6 महीने या तो तुम्हें ऊपर ले जाएंगे या फिर वहीं छोड़ देंगे। जहां तुम आज खड़े हो, आंखें बंद करो और अपने आप को 6 महीने बाद देखो, वही तुम हो, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस है जो पहले कभी नहीं था, चलने का तरीका बदल गया है, बात करने का तरीका बदल गया है,
और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा काम बोलता है। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये फ्यूचर अपने आप नहीं आएगा, इसे बनाना पड़ेगा। हर दिन, हर डिसीजन, हर सैक्रिफाइस तुम्हें उस वर्जन के करीब ले जाता है या उससे दूर। अभी तुम दो आइडेंटिटीज के बीच खड़े हो, एक वो जो कंफर्टेबल है, जो एक्सक्यूजेस बनाता है, जो डिले करता है, और दूसरा वो जो डिसिप्लिन्ड है, जो फोकस्ड है, जो बिना बोले काम करता है। और हर दिन तुम डिसाइड करते हो कि तुम कौन बन रहे हो। ये चेंज एक दिन में नहीं आता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है। पहले तुम एक्शंस बदलते हो, फिर हैबिट्स बदलती हैं, फिर आइडेंटिटी बदलती है, और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो लाइफ अपने आप बदल जाती है। अब इमेजिन करो, तुम सुबह उठते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई अननेसेसरी नॉइज नहीं, तुम सीधे काम पर लग जाते हो। फोकस क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है, और धीरे धीरे तुम्हारा काम शेप लेने लगता है। दिन गुजरते हैं और तुम नोटिस करते हो कि अब तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ड्रिवन हो। अब इमेजिन करो, लोग तुम्हें नोटिस करना शुरू करते हैं, वो पूछते हैं तूने क्या किया, और तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ये ओवरनाइट नहीं हुआ। ये हर उस दिन का रिजल्ट है जब तुमने डिस्ट्रैक्शन इग्नोर किया, जब तुमने कंफर्ट को रिजेक्ट किया, और जब तुमने खुद को चूज किया। ये फ्यूचर वर्जन तुमसे परफेक्ट होने की डिमांड नहीं करता, वो सिर्फ कंसिस्टेंसी मांगता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, थोड़ा और फोकस्ड बनो, थोड़ा और डिसिप्लिन्ड बनो। और जब तुम ये करते हो तो धीरे धीरे तुम उस इंसान में बदल जाते हो जिसे तुम कभी एडमायर करते थे। अब एक बात समझो, विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिन करने के लिए नहीं है, ये डायरेक्शन देने के लिए है। जब तुम्हें क्लियर दिखता है कि तुम्हें क्या बनना है, तो तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगते हैं। तुम रैंडम नहीं रहते, तुम इंटेंशनल हो जाते हो, और यही डिफरेंस तुम्हें एवरेज से अलग करता है। तो आज से हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ को देखो, उसकी तरह सोचो, उसकी तरह एक्ट करो, और धीरे धीरे तुम वही बन जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली तुम वही बनते हो जो तुम रोज करते हो। और अगर तुमने अगले 6 महीने साइलेंस में फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ जी लिए, तो वो फ्यूचर वर्जन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं रहेगा, वो तुम्हारी रियलिटी बन जाएगा। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, क्लैरिटी, डायरेक्शन, ट्रूथ। अब बस एक चीज बाकी है, डिसीजन, क्योंकि नॉलेज तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलता, डिसीजन बदलता है। तुमने सब सुन लिया, तुम समझ गए कि क्या करना है, लेकिन असली फर्क यहां पड़ेगा कि तुम एक्शन लेते हो या फिर इस वीडियो को बंद करके वापस वही बन जाते हो जो तुम पहले थे। जिंदगी हर दिन तुम्हें एक मौका देती है, लेकिन ये मौका हमेशा नहीं रहता। एक समय आता है जब या तो तुम आगे बढ़ जाते हो या फिर हमेशा के लिए वहीं रह जाते हो। और आज वही मोमेंट है। तुम डिसाइड कर सकते हो कि अगले 6 महीने तुम नॉइज में खो जाओगे या साइलेंस में खुद को बना लोगे। कोई तुम्हें देखेगा नहीं, कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, कोई तुम्हें पुश नहीं करेगा, लेकिन याद रखो, जो काम खामोशी में होता है वही सबसे लाउड रिजल्ट देता है। तुम्हें हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, बस काम करो। जब बाकी लोग बोल रहे होंगे तुम काम कर रहे होगे, जब बाकी लोग दिखा रहे होंगे तुम बना रहे होगे, और जब बाकी लोग सोच रहे होंगे तुम जीत चुके होगे। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे ये अचानक कैसे बदल गया, और तुम बस अंदर से मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा ये अचानक नहीं था, ये हर उस दिन का रिजल्ट था जब तुमने खुद को चुना। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, एक आसान है जहां आराम है, जहां एक्सक्यूजेस हैं, जहां कोई प्रेशर नहीं है, और दूसरा मुश्किल है, जहां डिसिप्लिन है, जहां साइलेंस है, जहां ग्रोथ है। और सच ये है, दोनों रास्ते की एंडिंग अलग है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम कंफर्ट चुनते हो या ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अगले 6 महीने या तो तुम्हें बदल देंगे या तुम्हें वहीं छोड़ देंगे जहां तुम आज हो। तो आज से कम बोलो, कम दिखाओ, और ज्यादा बनाओ, नो नॉइज ओनली रिजल्ट्स। और जब तुम सच में बदल जाओ तब बोलना, क्योंकि तब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी सक्सेस खुद बोलेगी।